साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। कल एक राजस्थान सरकार का अधिसूचना जारी हुई जो कि राजस्थान शिक्षा राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2021 हैं, उनमें कुछ संशोधन किया गया। ये जो 2021 के नियम हैं, ये वाले राजस्थान शिक्षा राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2021, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। जब ये 2021 में आया था नियम, तब इसके बारे में एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो भी अपने चैनल पे उपलब्ध है, चाहे तो उसको भी देख सकते हो। पर मैं साथ में तुलनात्मक लेके चल रहा हूँ, तो इस वीडियो में आपको कई सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नियम क्या है, और उसके बाद में इसके अंदर प्रथम संशोधन हुआ है 7/2/2024 को, और इसी दिन से ये संशोधन लागू होंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। ये जो संशोधन है वो 7/2/2024 से लागू होंगे। ठीक है, अब मैं पहले थोड़ा सा आपको बैक पे ले चलूं। तो देखो, ये अपन ने एक वीडियो बनाया था इस अधिसूचना के लिए, जो 26 जुलाई 2021 को जारी हुआ था, और इसके तहत कि जो आपके 2021 है वो नियम लागू होगा। राजस्थान शिक्षा राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2021, और इसके अंदर पहला संशोधन अभी हुआ है 7/2/2024 को। अब अपन एक एक चीजों को थोड़ा सा क्लियर देखेंगे। देखो, इस संशोधन में क्या क्या चीजें अपने काम की हैं, उनको पहले अपन फोकस करेंगे। कुछ चीजों के नाम हटाए गए हैं, कुछ चीजों में थोड़ा नाम डाला गया है अलग से। जैसे मद गए में क्रम संख्या 1 के सामने अभिव्यक्ति माध्यमिक शिक्षा के स्थान पर विद्यालय शिक्षा प्रतिस्थापित की जाएगी। ऐसे कुछ है, काम की चीजें लेके चलूंगा। देखो, मैं सबसे महत्वपूर्ण बातें जो यहां पर शुरुआत होती है वो ये होता है, देखो, अध्यापक विंग के अधीन सबसे पहला विषय आता है आपके जीव विज्ञान, और ज्यादातर इस चैनल पर जीव विज्ञान के विद्यार्थी होंगे। तो सबसे पहले अपन पहले वाले में देखते हैं कि जीव विज्ञान के अंदर क्या चीज थी, जीव विज्ञान के अंदर क्या चीजें थी, क्या पात्रता थी। अगर आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर एग्जाम देना चाहते हैं, तो जो संशोधन अधिनियम 2021 आया था उसके तहत कौन कौन व्यक्ति पात्र थे, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और उसके बाद में इसमें क्या परिवर्तन कर दिया उसको देखेंगे अपन। देखिए, ये जो पेज नंबर अपन पहुंचेंगे, देखो आप करीबन 45 नंबर पेज पे पहुंचोगे, 46 नंबर पेज पे तो लिखा होगा, देखो यहां पर प्राणी विज्ञान, ये वाला जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के लिए कौन कौन व्यक्ति पात्र थे, जिन्होंने जूलॉजी से, जिन्होंने बॉटनी से, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी से, और जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी से। इन चार में अगर किसी ने एमएससी करी है, किसमें, बॉटनी में, जूलॉजी में, या बायोटेक्नोलॉजी में, या माइक्रोबायोलॉजी में, इन चार विषयों में किसी व्यक्ति ने अगर एमएससी करी है और प्लस उसके स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, मतलब उसके बीएससी में बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों विषय हैं, तो वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए एलिजिबल है। ये पहले था। इसके अंदर अब जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को देखना है आपको। ये तो पहले था, अब परिवर्तन क्या हो गया, परिवर्तन ये हो गया कि कौन कौन फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी लेक्चरर के लिए एलिजिबल है। वो व्यक्ति जिसने जूलॉजी से एमएससी करी है, या बॉटनी से करी है, या माइक्रोबायोलॉजी से करी है, या आपकी बायोटेक्नोलॉजी से करी है, या अब दो चीजें और जोड़ दी, लाइफ साइंस से करी है या बायो साइंस से करी है। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर करी है, प्लस
मतलब ये 5 विषय हो गए। अब एमएससी किस में होनी चाहिए? पहले बात तो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बायोलॉजी का बनने के लिए एमएससी या तो आपकी बॉटनी में हो, या आपकी जूलॉजी में हो, या आपकी बायोटेक में हो, या आपकी किसमें माइक्रोबायोलॉजी में हो, या आपकी लाइफ साइंस में हो, या आपकी बायोसाइंस में हो। इन 6 विषयों में से किसी एक विषय से अगर आपकी एमएससी है, प्लस आपके वही बीएससी के अंदर स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो, मतलब बीएससी में क्या होना चाहिए? बीएससी में आपके बॉटनी होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? जूलॉजी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। मैं फिर से बता दूं, अगर आपको फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी से फॉर्म भरना है तो पात्रता के तौर पे आपके पास एमएससी चाहे बॉटनी से हो, चाहे एमएससी आपके पास जूलॉजी से हो, चाहे आपके पास एमएससी बायोटेक से हो, चाहे आपके पास एमएससी माइक्रोबायो से हो, चाहे आपके पास एमएससी लाइफ साइंस से हो, चाहे आपके पास एमएससी बायोसाइंस से हो। ये 2 अभी ऐड किए हैं, इनमें से किसी एक से एमएससी हो, प्लस साथ में आपको बीएससी के अंदर बॉटनी प्लस जूलॉजी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी लेक्चरर के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर है? ये बात तो यहां पर है। अब ये कुछ बातें हैं जहां पर कई जगह सामान्य, जैसे वरिष्ठ अध्यापक शब्द लिखा हुआ है उसके सामान्य भी लिखा जाएगा, ये कुछ यहां की चीजें हैं। इसी प्रकार देखो ड्राइंग सब्जेक्ट में, ड्राइंग सब्जेक्ट का भी आप उसी तरह से 2021 वाले में पढ़ोगे तो ये कुछ चीजें शुरू में ऐड कर दी है। स्नातकोत्तर समतुल्य परीक्षा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ये कुछ चीजें यहां पर ऐड कर दी हैं। ये इतनी बातें हैं वो तो सीधी भर्ती के लिए बताई गई हैं, और आगे वाली बताई गई हैं वो किसके लिए बताई गई हैं? वो पदोन्नति के लिए, डीपीसी के लिए बताई गई हैं। जो अभी जो विद्यार्थी वो ये देख रहे होंगे सारे जिनको सीधी भर्ती से मतलब है, डीपीसी वाला तो यहाँ कोई देख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं उनके लिए बातें बता रहा हूँ। 50% पद है वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और 50% पद है वो आपके पदोन्नति से भरे जाएंगे। पहले भी ऐसे ही तो होते थे। ठीक है, ये वाली चीजें हो गई। पदोन्नति वाले भी ये दे रखे हैं नियम, जो पदोन्नति वाले खुद ज्यादा इजीली समझ जाएंगे, उनके लिए वीडियो में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग की बात होगी। उसी प्रकार से कृषि के अंदर पहले वाले में दे रखा है, इसमें इतनी सारी बातें जोड़ दी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कृषि, है ना, इस विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि उद्यान कृषि में 4 वर्ष की स्नातक डिग्री हो, वही पात्र है। हाँ, यहां पर एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको, बीएड उसके साथ साथ है ही है। ऐसा नहीं कि आप समझ रहे हो कि सर बीएड की आवश्यकता नहीं है, वो तो है ही है। मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री हासिल करी हो तो एमएससी प्लस बीएड तो होना ही चाहिए अगर आपको लेक्चरर बनना है। परंतु एमएससी में क्या क्या शर्तें हैं वो भी यहाँ पे बता दी हैं, एमएससी और बीएससी क्या क्या शर्तें हैं बायोलॉजी के लिए। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर की बात आ गई। एग्रीकल्चर के बाद में अब देखो यहाँ पर पीछे वाला जब आप देखोगे तो इसमें देखोगे, देखो 1 नंबर पर जीव विज्ञान का बता रखा है, 2 नंबर पर वाणिज्य का, 3 नंबर पर आपके बता रखा है संगीत का, 4 नंबर पर ड्राइंग का, 5 नंबर पर एग्रीकल्चर का, और 6 नंबर पर बता रखा है अन्य कोई विषय। यहाँ पर प्राध्यापक के लिए, लेक्चरर के लिए 6 ही टॉपिक है, यहाँ पे पॉइंट है पहले वाले में। अब इसमें संशोधन करके क्या कर दिया, संशोधन करके देखो यहाँ पर ये कर दिया कि 6 के बाद में 2 और मद पढ़े जाएंगे। कौन से? क्रम संख्या 7 और क्रम संख्या 8। क्रम संख्या 7 में क्या, अब ये वैकेंसी भी आएगी गृह विज्ञान की, होम साइंस की भी आएगी वैकेंसी। तो होम साइंस के लिए क्या पात्रता होगी? गृह विज्ञान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा हो, ये आएगी किसके लिए? गृह विज्ञान के लिए। होम साइंस के लिए अभी आएगी ये, प्लस बीएड तो होगी। और प्राध्यापक विशेष शिक्षा के अंदर भी वैकेंसियां निकलेंगी ही, इनमें भी वही होगा कि अगर किसी व्यक्ति की इन विषयों में स्नातकोत्तर समतुल्य हो, अंग्रेजी है, हिंदी है, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, संगीत और प्लस बीएड हो, वो इस प्राध्यापक विशेष शिक्षा के अंदर भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है।
तो दो मद और जोड़ दिए गए यहाँ पर, प्राध्यापक विशेष शिक्षा और यहाँ पर क्या है, प्राध्यापक गृह विज्ञान होम साइंस। ये दो जोड़ दिए, 7वें और 8वें नंबर का कॉलम ये ऐड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखो काम की चीज यहां पर अनुसूची 3 में संशोधन किया गया। अनुसूची 3 के जो परीक्षा की स्कीम और है क्रम संख्या 6 में संशोधन कर दिया। अब पहले देखते हैं क्रम संख्या 6 है क्या अनुसूची 3 का। तो अपन यहां पर पुराने वाले में चलते हैं फिर से। ये थोड़ा टेढ़ा है इसलिए इसको इस रूप में बनाया गया है। आप क्या करना, इसको जो पीडीएफ देखो ना तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ये देखो अनुसूची 3। अब अनुसूची 3 के अपन चलते हैं, अगला बता रहा है कॉलम नंबर 3 में विद्यालय प्राध्यापक के लिए। और इसमें मद कौन सा, इसमें दे रखा है पॉइंट नंबर 6 पे जाना है अपने को। अपन आ गए ये पॉइंट नंबर 6, ये वाला 6 के अंदर क्या दे रखा है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए सिलेबस की बात हो रही है यहां पर। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए जब सिलेबस की बात हो रही है यहां पे, फिर से अनुसूची देखते हैं अपन, वापस नीचे चले गए वो, ये वाला छह नंबर पे। तो यहां पर देखो 6 नंबर में अगला क्या चेंज कर रहा है। 6 नंबर में प्रश्न पत्र प्रथम सामान्य अध्ययन में विद्यमान शैक्षिक प्रबंधन के स्थान पर शैक्षिक मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन प्रतिस्थापित किया जाएगा। और जहां पर शैक्षिक मनोविज्ञान सेकंड भाग में है उसको हटाया जाएगा। अब आप चलो देखो क्या करते हैं। ये वाला छठा पॉइंट है, छठे पॉइंट के अंदर देखो ये दे रखा है शैक्षिक प्रबंधन। इस शैक्षिक प्रबंधन वाले शब्द को हटाकर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान कोमा शैक्षिक प्रबंधन। मतलब एजुकेशन मैनेजमेंट और साइकोलॉजी जो सेकंड पेपर में थी वो यहां पर 5वें पॉइंट में जुड़ जाएगी, फर्स्ट पेपर में हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड पेपर के अंदर जो मनोविज्ञान पॉइंट है वो यहां से हट जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान हट जाएगा। केवल शिक्षा मनोविज्ञान हटा रहे हैं, बाकी चीजें नहीं हटा रही शायद। इसका और क्लैरिफिकेशन जब वैकेंसी आएगी उसके साथ सिलेबस आएगा उसमें आ जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शब्द यहाँ पर हटाया जाएगा। साइकोलॉजी शब्द है ना, केवल शिक्षा मनोविज्ञान शब्द है ना, वो हटाया जाएगा। देखो यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है शैक्षिक मनोविज्ञान हटाई जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो वरिष्ठ अध्यापक के अंदर परीक्षा स्कीम के अंदर दे रखा है, देखो 6 नंबर पॉइंट में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए शब्द हटाया जाएगा। और प्रश्न पत्र सेकंड में 5 पॉइंट में प्रत्येक प्रश्न के पत्र के लिए बात उठाई जाएगी। अब प्रत्येक प्रश्न पत्र वाली बात क्या है, देखो पहले तो अपन पहुंचते हैं यहां पर। देखो ये है आपके जो है वरिष्ठ अध्यापक के लिए, वरिष्ठ अध्यापक के लिए बात आ गई। अब देखो ये है पॉइंट प्रत्येक प्रश्न पत्र वाला 6 नंबर। प्रत्येक प्रश्न के लिए न्यूनतम अहर अंक 40% होंगे। मतलब सेकंड ग्रेड के अंदर क्या है कि फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को क्लियर करने के लिए आपको अलग अलग 40% की आवश्यकता है। तो अब ये दोनों शब्द प्रत्येक प्रश्न उठाया जाएगा, मतलब दोनों को मिलाकर 40 प्रश्न पत्र की 40% आपको लाने होंगे, चाहे एक में 0 ही आ जाए। लेकिन ये बात केवल और केवल क्लियर रूप से सेकंड ग्रेड के लिए ही है। फर्स्ट ग्रेड के लिए वही पात्रता है कि पहले पेपर में भी आपको 40% लाने हैं और सेकंड पेपर में भी आपको 40% लाने हैं। क्योंकि ये बात विशेष रूप से सेकंड ग्रेड के लिए बता रखी है, फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं बता रखी। इस नियम के अनुसार तो नहीं बता रखी। इसी प्रकार से आप जाओगे तो प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा फर्स्ट ग्रेड जो पीटीआई वगैरह होंगे और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के जो हैं उनके लिए भी फर्स्ट जो पेपर है और सेकंड पेपर है उसमें जो आपके 40% की बाध्यता नहीं रहेगी, अलग अलग नहीं रहेगी। इसी प्रकार से पुस्तकालय ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड और थर्ड के स्कीम के लिए भी प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए शब्द हटाया जाएगा, ये वाली बात हटाई जाएगी। और प्रयोगशाला सहायक के अंदर भी वैसी बात है, जो आपके लेबर असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है उसके अंदर भी पहला प्रश्न पत्र और दूसरा प्रश्न पत्र होता है, दोनों में अलग अलग 40% लाने की जरूरत नहीं है, दोनों के मिला के 40% वाली बात होगी। जो वरिष्ठ अध्यापक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक होंगे उनके लिए ऐसा नहीं है। देखो
उसके लिए क्या है कि मिनिमम 40% पहले पेपर में और दूसरे पेपर में भी मिनिमम 40% की आवश्यकता होगी। ये वाला नियम यहाँ पर लागू ही है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें ये होगा। और ये चीजें अलग से होंगी। देखो, प्राध्यापक विशेष शिक्षा जोड़ दिया, तो प्राध्यापक विशेष शिक्षा के लिए क्या चीजें होंगी? वही 450 नंबर का पाठ्यक्रम होगा, 2 पेपर होंगे, पहला 150 नंबर का, दूसरा 300 नंबर का, सेम ही होता है। न्यूनतम अंक क्या 40% होंगे। ठीक है, न्यूनतम अंक दोनों पत्रों में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, न्यूनतम अंक 40% होंगे। दोनों प्रश्न पत्र में विशेष निम्नानुसार हैं। सामान्य अध्ययन के लिए वही लगभग यही जो सिलेबस है आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर होने वाला है। पहला पॉइंट ये रहने वाला है, दूसरा पॉइंट ये रहने वाला है, तीसरा पॉइंट समसामयिक मामले, चौथा ईयर, पांचवा देखो शिक्षा मनोविज्ञान शब्द यहाँ जोड़ दिया। तो ऐसा ही फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस आने वाला है। इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड के अंदर जाएंगे, सेकंड पेपर में जाएंगे तो प्राध्यापक शिक्षा के लिए जो पेपर है वो अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, संगीत, इनका सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होगा। और उसके बाद में ये और साथ में विशेष शिक्षा भी उसमें जोड़ दी जाएगी। विशेष शिक्षा वाले के अंदर बात है ये। पर सामान्य जो फर्स्ट ग्रेड आएगी उसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट का ही होगा, जो सेकंड पेपर होगा। कुछ इसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान के अलावा जो चीज़ें हैं पेडागोगी वगैरह वो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐड हो जाएं। बाकी तो ये सेकंड पेपर में आपके विशेष रूप से सब्जेक्ट को ही माना जाएगा। तो बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशली ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला मैटर है कि एक तो उनके पास में जो लाइफ साइंस से करिए जिन्होंने एमएससी वो भी पात्र होंगे, बायो साइंस से करिए वो भी पात्र होंगे। पर ये ध्यान रखना है कि बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए आपके स्कूल मतलब बीएससी लेवल पे। प्लस जो वैकेंसी आएगी उसमें आपको साइकोलॉजी है वो आपको फर्स्ट पेपर में पढ़नी है। और सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए ये बात आप ध्यान रखनी है कि आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर में अलग अलग पात्रता नहीं है। तो वीडियो के अंदर मुख्य रूप से जो ज़्यादातर स्टूडेंट वीडियो देखेंगे उनके लिए सारगर्भित बात एक तो जो बायोलॉजी के वाली जो बताई है मैंने वो होगी कि किस प्रकार के विद्यार्थी पात्र हैं बायोलॉजी में जो वैकेंसी आएगी उसके लिए। उसके बाद में जो आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर साइकोलॉजी को सेकेंड पेपर से हटाकर फर्स्ट पेपर में जोड़ दिया, वो ध्यान रखने वाली बात है। और सेकंड ग्रेड के अंदर फर्स्ट और सेकंड पेपर जो हैं उनके अंदर अलग अलग 40% नंबर लाने की आवश्यकता नहीं है। ये इतनी सारी बातें हैं मुख्य यहाँ पर निकल के आती हैं। और भी कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये जो दोनों PDF हैं 2021 वाला नियम है और 2021 में जो संशोधन अभी हुआ है उसका, इन दोनों PDF को मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक है आपके इस कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।